अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली ये BLI 22 जो 3 है इससे रिलेटेड ये लेक्चर है, जिसका हमने ऑलरेडी कल डाल दिया था एक पार्ट, जिसमें हमने यूनिट 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है, और उसी में ये अगला लेक्चर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसमें जो है शॉर्ट नोट आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको हम कवर करा रहे हैं। और ये जो है रिक्वेस्टेड क्लास है, आप लोगों के द्वारा ही कमेंट किया जा रहा है 2 to 3 से रिलेटेड, तो इसलिए इसके रिलेटेड हम लेक्चर जो है लेके आ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन, और लॉजिकल जो विजुअल मेथड है ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग का। नो फिनोमिना और ऑब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टूड विदाउट क्लासिफिकेशन। बिना क्लासिफिकेशन का कोई भी फिनोमिना, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है ये हम समझ नहीं सकते। इट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटिटीज़, ये ऑर्गेनाइज करता है हर वो सॉर्ट ऑफ एंटिटीज़ हो गया, एंड डिपिक्ट्स देयर जो ड्यू प्लेस है इन द यूनिवर्स। तो हर चीज़ को ये नंबर देता है, हर चीज़ का क्लासिफिकेशन करता है। तो क्लासिफिकेशन कैन बी बोथ ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट एंटिटीज़। तो अब्स्ट्रैक्ट एंड जो कंक्रीट एंटिटीज़ होती है, इन सब पे होती है ऑफ आइडियाज़ एंड थिंग्स। इट इज़ एसेंशियली अ लाइफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये एसेंशियली लाइफ प्रोसेस है लर्निंग का, डूइंग का, एंड लिविंग सक्सेसफुली। Human civilization progress as primitive human learned to classify the visible phenomena around. Let us say man learned of जो एडिबल है एंड जो नॉन एडिबल थिंग्स है, मतलब इंसानों ने ये सीखा कि क्या खाने लायक है और क्या खाने लायक नहीं है। डिवाइड्स एनिमल इनटू यूज़फुल एंड हार्मफुल ग्रुप्स। तो उनको भी डिवाइड किया गया कि कौन से एनिमल यूज़फुल है, कौन से एनिमल हार्मफुल है। इट वाज अनदर मोर सोफिस्टिकेटेड सेट ऑफ क्लासिफिकेशन व्हेन मैन रिलेटेड जो क्लोथ्स है विद रेन, एंड रेन विद जो ग्रोथ है वेजिटेशन का एंड लाइफ का, एंड रिलेटेड सर्टन जो हर्ब्स हैं विद सर्टन जो डिजीज़ हैं। तो ये सब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया। आप देखते हैं हर चीज़ का क्लासिफिकेशन आजकल क्या मतलब बहुत टाइम से चल रहा है। तो क्लासिफिकेशन लाइक डिजीज़ के क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, आपको ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है, एरिया का क्लासिफिकेशन है, तो हर चीज़ का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल डैट बिकम नॉलेज बाय एंड बाय। तो ये सब नॉलेज में हुआ, टाइम टू टाइम लगा थोड़ा। इट हैज़ राइटली बीन सेड दैट ऑल नॉलेज इज़ क्लासिफिकेशन। हर जो नॉलेज होता है वो क्लासिफिकेशन होता है, ये हम बोल सकते हैं। नॉलेज इज़ डिफाइन एज सम टोटल ऑफ फैक्ट्स। तो नॉलेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सम टोटल ऑफ फैक्ट हो गया, बिलीफ हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गए, मेमोरीज हो गया, एक्सप्रेस्ड फीलिंग, आर्ट, साइंस, फिक्शन एंड मिथ्स ऑब्जर्व्ड बाय द सोसाइटी। तो ये सब हम नॉलेज में कंसीडर कर सकते हैं। थिंकर्स इन ऑल एज हैव ट्राइड टू कैटेगराइज नॉलेज टू अंडरस्टूड इट्स नेचर। जो थिंकर्स थे उन्होंने मतलब यहाँ पे ऑल कैटेगरी में चीज़ों को यहाँ पे कैटेगराइज करने का कोशिश किया, नॉलेज को कैटेगराइज करने की कोशिश किया ताकि वो समझ सके उसके नेचर, कैटेगरीज, बाउंड्रीज एंड ग्रोथ को। दैट बिकम नॉलेज क्लासिफिकेशन, और उसको नॉलेज क्लासिफिकेशन कहा जाने लगा। नॉलेज क्लासिफिकेशन इज आउटलाइनिंग एंड मैपिंग टू डिपिक्ट इट्स स्ट्रक्चर एंड बाउंड्रीज। तो नॉलेज क्लासिफिकेशन क्या है? आउटलाइन करना, मैप करना, ताकि वो डिपिक्ट हो सके स्ट्रक्चर एंड बाउंड्रीज। इट लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्ट्री हो गया, नेचर हो गया, काइंड हो गया, प्रॉपर्टी, ग्रोथ एंड ऑल्सो गैप्स। इट बिकम गाइड्स, ये गाइड बन जाता है फॉर द एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, लाइब्रेरियन, इन सब के लिए। नॉलेज क्लासिफिकेशन इज बोथ स्पेकुलेटिव
एन जो एम्पिरिकल है, एन इज़ एन प्रोविज़न ऑफ जो है फिलोसफर एंड स्कॉलर्स। वन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन इज़ वैदिक कैटेगरी। वैदिक कैटेगरी में 1500 BC में देखने को मिलता है। ऑफ नॉलेज इन धर्मा, अथर्व जो काम है, कामा एंड मोक्ष, ये सब नॉलेज क्लासिफिकेशन में ही आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज़ अ बुक और अ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है एक बुक है या डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट आर नथिंग बट जो कैरियर्स है ऑफ नॉलेज का एंड इन्फॉर्मेशन का। तो डॉक्यूमेंट में भी आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगा। इन मॉडर्न लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज कंटेंट। तो आजकल की जो लाइब्रेरी है उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लासिफाई किया जाता है, आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज कंटेंट, किस तरीके का नॉलेज उसके अंदर है। देयरफॉर नॉलेज क्लासिफिकेशन हैव बिकम बेसिस फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए जो नॉलेज क्लासिफिकेशन है वो एक तरह से बेस बन गया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। बट नॉलेज इज़ अब्स्ट्रैक्ट एंड फ्लूइड एंड टेक्स द शेप ऑफ इट्स जो कंटेनर होता है एंड कैरियर, तो जिस रूप में उसको ढाला जाएगा उस रूप में वो शेप ले लेता है। बुक्स ऑन द अदर हैंड आर फिजिकल एंड सॉलिड एंटिटीज़ टू बी अरेंज ऑन सेल्फ। तो बुक जो होता है वो एक फिजिकल है, सॉलिड एंटिटी है जिसको हम अरेंज करते हैं शेल्फ में। डॉक्यूमेंटेड नॉलेज हैज़ सम जो नॉन सब्जेक्ट एस्पेक्ट सच एज लैंग्वेज हो गया, व्यू पॉइंट हो गया ऑफ ऑथर, फॉर्मेट, मीडिया एक्सेट्रा। ऑल दीज हैव टू बी अकाउंटेड फॉर इन अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो सब जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में अकाउंटेड होते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आर इन फैक्ट मोर डिटेल, तो ये ज़्यादा डिटेल में है। हैव नोटेशन, सिम्बल्स टू बी असाइन और डॉक्यूमेंट्स जो सेपरेट्स, जो यहाँ पे कॉमा टेबल है फॉर फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, एंड हैव ऑल्सो अ डिटेल इंडेक्स ऑफ सब्जेक्ट। Therefore, library classification are more formal and complex than the knowledge classification on which these are based। तो इसीलिए जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है इसको ज़्यादा हम फॉर्मल समझते हैं, कॉम्प्लेक्स समझते हैं देन द नॉलेज क्लासिफिकेशन से। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा अगर आप चीज़ों को सही से पढ़ेंगे तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।